Good morning, students. Welcome back to my channel Narendra Kumar Dubey and Kesar. Today we are going to study about the first kind of verb, that is primary auxiliary. And you know the number of primary auxiliaries is 24. So these are of three types: verb to be, to have, to do. So let's begin the first one, that is verb to be. These are is, am, are, was and were. So first and foremost, I would like to say कि those who are new viewers, subscribe my channel and click on the all notifications so that you can be up to date with every video coming. So let's come to the point. जो हमारा वर्ब है, इसमें मैंने आपको दो तरह का बताया था, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा बताया था आपको मेन वर्ब। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऑक्सिलरी, इनकी संख्या 24 है, जिसमें मैंने आपको बताया था टू बी, टू हैव और टू डू, जिसमें हम वर्ब टू बी को जानते हैं, वर्ब टू बी। तो इसका प्रयोग हम करते हैं एक्सिस्टेंस को जानने के लिए, एक्सिस्टेंस, और टू डिस्क्राइब काइंड्स ऑफ टेंस। टू बी में जैसे हम इज, एम, आर, इनका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में किसी के अस्तित्व को बताने के लिए। वाज वर का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस के लिए हमको मॉडल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, सेल और विल की। तो वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी में होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो वर्ब टू बी है उनको बता रहा हूँ। तो देखिए, इनका अलग अलग वाक्य में अलग अलग पोजीशन पे यूज होने से अलग अलग अर्थ बनता है, अलग अलग फंक्शन हो जाता है। जैसे देखिए, जब हम किसी सेंटेंस में किसी के कुछ होने को बताएं, यानी वर्ब टू बी का मतलब ही होता है होना, होना। और यहाँ पर जो है, राधा एक लड़की है, एक लड़की है। इस सेंटेंस में राधा को हम एक लड़की होना बता रहे हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो राधा इज अ गर्ल, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसमें समझते हैं कि किस पार्ट को क्या कहें। ये राधा जो है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह के डिफिनीशन यूज आदमी करता है। पहला हो गया कि डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, तो यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बैठता है, कारण कि राधा के द्वारा कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राधा यहाँ पे उस डिफिनीशन के साथ एग्री नहीं कर रही है। तो दूसरा डिफिनीशन लेते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन वो होता है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी वाक्य का वह पहला भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट बच जाता है, जिसे हम पढ़े हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, तो फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का डेफिनेशन बनता है कि वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी वर्ब से लेकर के आगे का जो पार्ट है वह सब प्रेडिकेट का होता है। तो जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है, और ये जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहलाता है। अब बतलाते हैं लिंकिंग वर्ब इसे क्यों कहते हैं। ये गर्ल जो आया है ये इस सेंटेंस में कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट।
कम्प्लीमेंट का तात्पर्य पूरक होता है। अब एक चीज़ और यहाँ गौर करना होगा, आपका जो सब्जेक्ट है राधा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का भी सिंगुलर ही होना होता है। अगर आपने पढ़ा हो कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, तो उसमें आपने इस नियम को ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो आगे मैं पढ़ाऊँगा। या इज जो है ये वर्ब हमारा सिंगुलर है। अब ये इज कहाँ से आता है, इसको जानने के लिए आप समझिए कि जो हमारे पास वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 जो होता है, V4 इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी इसमें वर्ब में हम ING लगाते हैं। और जो 5वां होता है उसको बोलते हैं एस फॉर्म, एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ गौर करेंगे, ये जो पहला होता है यह प्लूरल होता है, V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वह सिंगुलर होता है। ये V5 सिंगुलर है और V1 प्लूरल है। तो हम अगर लिखें बी का सेकंड फॉर्म वाज वर होता है, वाज वर, और इसका V3 जो होता है वो बीन होता है, और V4 जो है बिंग होता है, बिंग, BEING, और 5वां फॉर्म जो होता है वो इज होता है, बी, वाज, बीन, बिंग, इज। इसी तरह से हैव का भी होता है, हैव V1 है यानी प्लूरल फॉर्म है, हैड इसका V2 है, V3 भी हैड होता है, और V4 हैविंग होता है, और V5 हैज होता है। इस तरह से हम पाते हैं कि ये बी, वाज, बीन, बिंग ये भी एक्शन वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये 5वां फॉर्म है इज, यानी सिंगुलर है। राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया है। और ये इसका कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट नाउन है, ये नाउन कम्प्लीमेंट है। अब आप सोचोगे कि ये कम्प्लीमेंट नाउन है तो और भी होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। देखिए, कम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक नाउन कम्प्लीमेंट होता है और एक एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है। और उसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले यहाँ समझ ले। तो ये कम्प्लीमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और कम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा इफ़ नाउन, यदि ये नाउन है तो वह भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और कम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा यदि नाउन होगा। एडजेक्टिव का तो नंबर होता नहीं है, यानी सिंगुलर प्लूरल उसका होता नहीं है, इसलिए ये कंडीशन सिंगुलर प्लूरल का कम्प्लीमेंट में सिर्फ नाउन के साथ चलता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम सिर्फ राधा की लड़की होने के लिए बता रहे हैं कि राधा एक लड़की है। क्या चीज़ है, तो लड़की है। अब देखो, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। अपने देहाती भाषा में अलग अलग तरह के नाम लोगों पर यूज किए जाते हैं जो बिल्कुल अप्रिय होते हैं, फिर भी लोग रख देते हैं, जैसे सरला, सरली, घूरा, घुरही, है ना। तो वो बेंगची, दिस दैट, ऐसे लोग नाम रख देते हैं। तो क्यों रख देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो रख देते हैं, वो जानते हैं कि कुछ भी रख देंगे तो ये चलेगा। तो इस प्रकार से नाम रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो वो कैसे क्लियर होगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या चीज़ है, किस तरह का, कोई पदार्थ है क्या,
कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा हिंदी के पाठ में, पहले कक्षाओं में, प्राइमरी के 3/4 में अक्सर आता है झूरी के 2 बैल। उसमें आप हीरा और मोती 2 बैलों का कथा आपने पढ़ा होगा। तो हीरा आदमी का भी नाम होता है, मोती आदमी का भी नाम होता है, और किसी जानवर का भी वहाँ पर हम पाते हैं कि बैल का नाम हीरा और मोती है। इस प्रकार से अगर किसी ने 2 कुत्ते पाल रखे साथ में, एक का नाम हीरा रख दिया, एक का मोती रख दिया, तो नाम रख दिया, इससे वो इंसान तो नहीं हो गए। हम किसी कुत्ते का नाम रख देते हैं टाइगर, लायन, ऐसा लोग रख देते हैं, तो नाम रखने के लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन अब उसे क्लेरिफाई करने के लिए कि ये व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है, इंसान है, पक्षी है, क्या है, हमें ज़रूरत पड़ती है कम्प्लीमेंट की। यानी कम्प्लीमेंट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी वाक्य के अर्थ को, भाव को स्पष्ट करने के लिए पूरक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमने आपको लिखा कि ये नाउन कम्प्लीमेंट है। अब देखो, इसको हम एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट के साथ बनाते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस वाक्य में हमने बनावट किया कि राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, वर्ब सिंगुलर हो गया, इज, वेरी एडवर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, राधा की सुंदरता को बतला रहा है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और आप जानते हैं कि जो एडजेक्टिव है उसका नंबर नहीं होता है। अगर कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन होता है तो वो डिटर्मिनर में होता है। मैंने पहले भी आपको एडजेक्टिव जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि प्रॉपर एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एम्फेटिक एडजेक्टिव, ये 4 जो होते हैं ये विशुद्ध रूप से एडजेक्टिव होते हैं। बाकी को हम डिटर्मिनर में यूज करते हैं, यानी उनके यूज में कुछ न कुछ फेरबदल होता है, सबके साथ उनका फ्रीली यूज नहीं हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव किसी के साथ भी लग सकता है। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर है, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। हमने जो लिखा है उधर जेरंड पर सेकेंड वाले पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो नॉन फाइनाइट का मतलब है कि दे डू नॉट अग्री विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम पाते हैं कि इज राधा के अनुसार आया, यहाँ एम नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते। इसका मतलब यह है कि ये वर्ब इसी सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। अगर आई लगा दे तो आई के साथ इज हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ अग्री नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से है, अगर आप एम का प्रयोग करते हैं तो अगर आप लिखते हैं कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये कम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हमारा कम्प्लीमेंट सिंगुलर नंबर का है। लेकिन वर्ब का जो कंडीशन है वो ये है कि आई के साथ एम ही लगाया जाता है, इज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। अब है, ये सिंगुलर नंबर का है। अब इसको आई एम नॉट वेरी टॉल, नॉट वेरी टॉल, मैं बहुत लंबा नहीं हूँ। तो इस तरह से यहाँ टॉल एडजेक्टिव हो गया, ये भी कम्प्लीमेंट है। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन में नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है, नेवर का भी प्रयोग किया जाता है, और ये वेरी एडवर्ब है। तो इस तरह से एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि एम का प्रयोग मुझे एक शिक्षक बताने के लिए हुआ है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना कोई प्रोसेस बताया जा रहा है। प्रोसेस का मतलब है किसी चीज़ पर स्वामित्व अधिकार बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, जैसे दे आर बॉयज़, दे आर टॉल। वे, ये हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी
प्लुरल हो गया है, और ये कम्प्लीमेंट जो है वॉज ये प्लुरल हो गया क्योंकि नाउन है। और यहाँ पे हम पाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, वर्ब भी प्लुरल है, और कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, इसलिए इसका नंबर नहीं है सिंगुलर प्लुरल। तो हम पाते हैं कि आर का भी प्रयोग सिर्फ दे को बॉयज होना बताया गया है, और कोई एक्शन वहाँ नहीं हो रहा है, ना प्रोसेस हो रहा है। और इन्हीं का पास्ट टेंस फॉर्म होता है वाज, वाज सिंगुलर होता है, जैसे आई वाज अ टीचर देन, उस समय मैं एक शिक्षक था। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट ये वर्ब हो गया, ये इसका कम्प्लीमेंट हो गया, और ये इसका कम्प्लीमेंट हो गया एडवर्ब। तो कम्प्लीमेंट पार्ट का ये है। तो वाज का प्रयोग हो गया, वर का प्रयोग आर की जगह हम करते हैं। तो इज, एम, आर, इन तीनों का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, टू बी में किसी चीज़ के एक्सिस्टेंस को बताने के लिए, वो क्या चीज़ है उसके नाम को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और ठीक उसी चीज़ को पास्ट में बताने के लिए इज, एम की जगह वाज का प्रयोग करते हैं, और आर की जगह वर का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वर्ब टू बी का प्रयोग करना प्रेजेंट पास्ट में समझ में आ गया होगा। अब रही फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक रहूँगा, मैं एक शिक्षक रहूँगा, तो ये फ्यूचर में है। आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जब मॉडल पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इसके साथ किसका यूज होगा। तो ये सेल हो गया, इसके साथ बी लगाते हैं। याद रखना होगा कि मॉडल वर्ब जो होते हैं इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, कोई V2, V3, V4 बाकी कोई भी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, मॉडल के साथ V1 ही लगाएंगे, इसलिए बी को लगाया जाता है। बी का मतलब होना होता है, तो यहाँ होना रहना एक ही चीज़ है। तो आई शैल बी अ टीचर, ये हमारा नाउन कम्प्लीमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। देखो तो यहाँ ये एक तरह से शैल और भी हम दोनों को समझते हैं कि ये ऑक्सिलरी हैं, लेकिन ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है बी यहाँ पे। तो ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब हो गया, लेकिन इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ रहने की बात, यानी क्या चीज़ रहूँगा मैं भविष्य में, ये बताया गया है। तो यहाँ भी एक्सिस्टेंस होता है, यानी वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर और फ्यूचर टेंस को बताने के लिए मॉडल का यूज करते हैं। ये होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब टू बी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।